हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, फुजियान ने वांग लिन के पेरेंट्स को मारकर उनकी सोल को अपने कब्जे में ले लिया था, जिसकी वजह से वांग लिन को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अनजाने में ही एक डेवर रियलम में ब्रेक थ्रू कर गया था। और डेवर रियलम में ब्रेक थ्रू करने की वजह से वांग लिन का पूरा रूप ही चेंज हो गया था, जिसके बाद वांग लिन ने उस घोस्ट वैली के अंदर हर तरफ तबाही मचा दी थी। और इसी तरह देखते ही देखते वहाँ पे उन सभी को 3 महीने गुजर चुके थे और आई फाइनली उस वैली का पोर्टल ओपन होने वाला था, जिसकी वजह से सभी क्लास के मास्टर अपने अपने डिसेबल्स को लेने के लिए वहाँ पे आए हुए थे। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ सभी क्लास के मास्टर अभी अपने अपने डिसेबल्स के आने का वेट कर ही रहे थे कि तभी अचानक ही वहाँ का पूरा मौसम चेंज होने लगता है, जो देखकर अलायंस मास्टर समझ गया था कि एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड के ट्रोल मास्टर यानी इममेसरी खुद यहाँ आने वाले हैं। इसलिए अलायंस मास्टर वहाँ पे इममेसरी को ग्रीट करने लगा था, जो देखकर वहाँ पे आए हुए बाकी सभी क्लास के लोग भी इममेसरी को ग्रीट करने लगे थे। और तभी देखते ही देखते वहाँ पे इममेसरी आ गया था, जो वहाँ आते हुए कहता है कि एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड के ओपन होने का वक्त आ गया है। और ये कहकर इममेसरी ने वहाँ पे अपनी ड्रैगन बूट की पावर का यूज करते हुए एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड के पोर्टल को ओपन कर दिया था, जो कि देखने से बिल्कुल एक स्पेस वैली की तरह दिख रहा था। और इस एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड के अंदर सिर्फ वही डिसेबल जा पाएगा जिसने उस घोस्ट वैली के अंदर मौजूद उन टोकन्स को हासिल किया होगा। और एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड के पोर्टल को ओपन करने के बाद एमएसरी भी नॉर्मल ह्यूमन शेप में आते हुए अलायंस मास्टर के पास आकर बैठ गया था, जो देखकर अलायंस मास्टर वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहता है ये कंपटीशन अब खत्म हो गया है, इसलिए अब सभी को उस घोस्ट वैली से बाहर आने का वक्त हो गया है। और ये कहकर अलायंस मास्टर ने वहाँ पे पोर्टल ओपन करते हुए सभी डिसेबल्स को बाहर आने के लिए कह दिया था, जिसके बाद देखते ही देखते सभी क्लास के डिसेबल एक एक करके उस पोर्टल से बाहर आने लगे थे। और यहाँ पे उन सभी डिसेबल्स की हालत बहुत ही ज्यादा खराब लग रही थी, जो देखकर इममेसरी कहता है कि उन 7 टोकन्स में से अब बस एक ही टोकन बचा है। मुझे लगता है इस बार का कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ था। वहीं दूसरी तरफ सभी क्लास के डिसेबल्स अपने अपने मास्टर के पास जाकर उस घोस्ट वैली के अंदर क्या क्या हुआ उन्हें सब कुछ बता देते हैं, जो सुनकर सभी क्लास के मास्टर्स को एक झटका लगता है और वो सभी वहाँ पे चलाते हुए गुस्से से कहते हैं क्या सिर्फ एक अकेले पर्सन नहीं तुमसे वो सारे टोकन छीन लिए? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर तुम सभी लोग झूठ बोल रहे होगे। जिस पे एक डिसेबल अपने मास्टर से कहते हैं नहीं मास्टर, हम लोग झूठ नहीं बोल रहे, वो पर्सन बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इवन उसने वहाँ पे हमारे काफी सारे लोगों को भी मार दिया। और अभी वो डिसेबल ये सब कह ही रहा था कि तभी उस घोस्ट वैली से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगता है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके इम्पैक्ट की वजह से वहाँ पे किसी का खड़ा हो पाना भी मुश्किल हो रहा था। और ये देखकर फुजियान भी समझ गया था कि जरूर ये लड़का वांग लिन ही होगा, इसलिए वो उस पोर्टल की तरफ देखते हुए कोल टून में कहता है फाइनली ये बाहर आ ही गया। और ये कहकर फुजियान खुद उस पोर्टल के पास चला गया था ताकि वांग लिन उसे चकमा देकर वहाँ से भाग न जाए। वहीं उस पोर्टल से निकल रही एनर्जी को महसूस करके सभी क्लास के डिसेबल्स वहाँ पे बहुत ही ज्यादा डर गए थे। और वो सभी डरते हुए वहाँ पे अपने अपने मास्टर्स को बताते हैं कि ये एनर्जी उसी पर्सन की है जिसने हमसे हमारे टोकन छीने थे। वह फुजियान जो बहुत ही बेसब्री से वहाँ पे वांग लिन का इंतजार कर रहा था, तभी उस पोर्टल से अचानक एक फ्लैंक शॉट उड़ते हुए सीधी फुजियान की तरफ आती है, लेकिन फुजियान टाइम रहते ही किसी तरह उस शॉट के अटैक से बच गया था, जिसके बाद वांग लिन खुद उड़ता हुआ उस पोर्टल से बाहर आता है। और यहाँ पे वांग लिन से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा था, जो कि फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम का तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वहीं वांग लिन को बाहर आते हुए देखकर डाउजोन क्लैन का मास्टर अपने डिसेबल्स के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है ये लड़का तो अभी जस्ट फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के अर्ली स्टेज पे है, उसके बावजूद भी तुम लोग इस लड़के से डर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ वांग लिन फुजियान को देखते हुए गुस्से से कहता है फुजियान चुपचाप मेरे माता पिता के सोल्स को मेरे हवाले कर दो। और वांग लिन के ऐसा कहते ही वांग लिन से बहुत ही ज्यादा पावरफुल डेडली ऑरा निकलने लगा था, जिसकी वजह से वहाँ पे देखते ही देखते वांग लिन का साइज भी एक ट्रोल मास्टर की तरह बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था। और उसके बाद जैसे ही वांग लिन वहाँ पे अपना ऑरा रिलीज करता है तो उसके ऑरा में इतना ज्यादा प्रेशर था कि वहाँ पे किसी भी पर्सन का खड़ा हो पाना भी मुश्किल हो रहा था। और वांग लिन की इतनी ज्यादा अमेजिंग पावर को देखकर सभी क्लास के मास्टर बहुत ही ज्यादा शौक हो गए थे। इवन फुजियान भी शौक होते हुए कहता है ये कैसे हो सकता है, ये उस वैली के अंदर जाने से पहले तो जस्ट फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के अर्ली स्टेज पे था, तो अब ये इतनी जल्दी युआनलिंग रियलम के पीक पे कैसे पहुंच गया? आखिर इतने ज्यादा कम समय में इसने अपनी कल्टीवेशन को इतना ज्यादा कैसे बढ़ा लिया? जिस पे वांग लिन कोल टून में उससे कहता है आज मैं जो कुछ भी हूँ उस सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही हाथ है। और ये कहकर वांग लिन ने फुजियान के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। और वांग लिन के अटैक की वजह से फुजियान के ऊपर आसमान से एक के बाद एक काफी सारे अटैक्स होने लगे थे, जिनसे फुजियान बहुत ही मुश्किल से खुद को बचा रहा था। और ये देखकर वहाँ पे आए हुए सभी क्लास के मास्टर वांग लिन से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए थे, और वो सभी वहाँ पे वांग लिन की तारीफ करते हुए कहते हैं कि अब हम लोग समझे कि इस लड़के ने उस घोस्ट वैली के अंदर अकेले तुम सभी को कैसे हरा दिया था, क्योंकि तुम सभी तो फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के कल्टीवेटर्स थे और ये पर्सन तो युआनलिंग रियलम के पीक पे पहुंच गया है। वहीं ये इंसेक्ट का मास्टर भी शौक होते हुए कहता है आखिर ये लड़का इतने ज्यादा कम समय में इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया? वहीं दूसरी तरफ अब फुजियान ने भी अपनी इवल सोल टेक्निक का यूज करते हुए वांग लिन के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, लेकिन वांग लिन के ऊपर उसके किसी भी अटैक का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और तभी वहाँ पे वांग लिन ने अपनी ड्रैगन स्पिरिट को समन करते हुए दोबारा फुजियान के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, जो देखकर फुजियान यहाँ पे उस ड्रैगन स्पिरिट के अटैक से बचने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो यहाँ पे खुद को चाहकर भी नहीं बचा पाता। और देखते ही देखते वो ड्रैगन स्पिरिट फुजियान की बॉडी के आर पार हो गई थी, जो कि रियल में वांग लिन की फ्लाइंग स्वॉर्ड थी। और ये सब देखकर फुजियान की आंखें भी खुली के खुली रह गई थी। उसे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कल के लड़के ने उसे यहाँ पे इतनी आसानी से मार दिया। और यही सेम माल वहाँ पे खड़े हुए बाकी सभी क्लास के लोगों का भी था, उनमें से भी यहाँ पे किसी को भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि वाकई इस लड़के ने इतनी आसानी से फुजियान को मार दिया। लेकिन वांग लिन के इतने ज्यादा पावरफुल अटैक
अटैक के बावजूद भी यहाँ पे फूजियन को कुछ भी नहीं होता, जो देखकर अब वहाँ पे सभी लोग कंफ्यूज हो गए थे कि आखिर ये सब यहाँ पे हो क्या रहा है। और अब जैसे ही उन सभी की नजर वांग लिन की बॉडी के ऊपर पड़ती है तो वहाँ पे वांग लिन की बॉडी धीरे धीरे गायब होने लगी थी। और जैसे ही वहाँ से वांग लिन की बॉडी गायब होती है तो वहाँ पे एक स्टोन नीचे आ गिरता है, जिसे देखकर फूजियन को एक बार फिर से झटका लगता है, क्योंकि ये एक इल्यूजनरी स्टोन था। और इस स्टोन के बारे में आपको याद ही होगा कि ये स्टोन वांग लिन को उस ब्लू पपेट यानी डम ने दिया था। वही अब वो लोग जो पहले वांग लिन की पावर्स को देखकर यहाँ पे उसकी तारीफें कर रहे थे, अब वही लोग यहाँ पे वांग लिन को बुरा भला कहने लगे थे। और अब फूजियन के साथ साथ बाकी सभी को यहाँ पे ऐसा लगने लगा था कि जैसे वो लड़का यहाँ पे उस इल्यूजनरी स्टोन का यूज करके सबको चकमा देकर खुद यहाँ से भाग गया है। और तभी फूजियन वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, लड़के अगर अब भी तुमने खुद को शो नहीं किया तो मैं यहाँ पे तुम्हारे पेरेंट्स की सोल्स को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और ये कहते हुए फूजियन ने अपने सोल फ्लैग को बाहर निकाल दिया था, जिसे देखकर वांग लिन ने भी अचानक ही सामने आते हुए फूजियन के ऊपर अपनी फ्लाइंग सूट से अटैक कर दिया था। लेकिन फूजियन उसके अटैक से बचते हुए गुस्से से उससे कहता है, लड़के पहले तो तुम उस इल्यूजन का यूज करके मुझसे बच गए थे, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि तुम मुझसे कैसे बचते हो। लेकिन अभी फूजियन ये सब कह ही रहा था कि तभी वांग लिन ने वहाँ पे अपनी आइस टेक्निक से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि वहाँ पे देखते ही देखते हर चीज बर्फ में जमने लगी थी। इवन वहाँ पे आए हुए बाकी सभी क्लास के लोगों ने तो वांग लिन के इस अटैक से बचने के लिए अपने अपने सामने शील्ड लगा ली थी। और सेम फूजियन ने भी वांग लिन के इस अटैक से बचने के लिए यही किया था। और ये सब देखकर इम्मेसरी वांग लिन से इंप्रेस होते हुए कहता है, नाइस, ये लड़का तो वाकई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जिसपे अलाइस माचा कहता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इस लड़के के पास काफी ज्यादा खास और रेयर ट्रेजर्स है। इवन इसकी ये ब्लू आइस टेक्निक भी बहुत ही ज्यादा खास और पावरफुल है। इवन जैसे ये लड़का अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को कंट्रोल कर रहा है वो भी काबिल तारीफ है, क्योंकि इतनी कम एज में फ्लाइंग स्वॉर्ड को इस तरह से कंट्रोल कर पाना किसी भी दूसरे पर्सन के लिए इम्पॉसिबल है। जिसपे इम्मेसरी उस स्पेस पोर्टल को देखते हुए कहता है कि ये लड़का मेरे एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड में जाने के लिए सबसे बेस्ट है। वहीं दूसरी तरफ देखते ही देखते फूजियन की शील्ड भी अब धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो गई थी। और उस शील्ड के डिस्ट्रॉय होते ही फूजियन वहाँ पे पूरी तरह से बर्फ में जम चुका था। और इस मौके का फायदा उठाकर वांग लिन वहाँ पे फूजियन के सोल फ्लैग को लेकर वहाँ से भागने लगा था। लेकिन फूजियन भी यहाँ पे इतनी आसानी से कैसे हार मानने वाला था। और असल में उसने यहाँ पे जानबूझकर वांग लिन को अपना सोल फ्लैग लेने दिया था, क्योंकि उसने वांग लिन के अटैक से आजाद होते ही अपने सोल फ्लैग में एक ब्लास्ट कर दिया था, जो कि वांग लिन के हाथ से होते हुए धीरे धीरे उसकी बॉडी के अंदर जाने लगा था। लेकिन वो वांग लिन की बॉडी के अंदर जा पाता उससे पहले ही वांग लिन ने वहाँ पे अपना पूरा हाथ ही काट दिया था, जो देखकर वहाँ पे खड़े हुए बाकी सभी लोगों को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगता है। लेकिन वांग लिन यहाँ पे भी नहीं रुकता और वो दोबारा उस सोल फ्लैग को लेकर काफी तेजी से उस स्पेस पोर्टल की तरफ जाने लगा था, जो देखकर फूजियन ने यहाँ पे अपनी ब्लड सोल पावर का यूज करते हुए वांग लिन के चारों तरफ एक ट्रैप शील्ड बना दी थी, ताकि वो स्पेस पोर्टल के अंदर ना जा पाए। और ये करने के बाद फूजियन अपने सोल फ्लैग को दोबारा अपनी तरफ बुलाते हुए वांग लिन से कहता है कि जिस दिन तुमने मेरे पोते को मारा था उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें इतनी बुरी मौत दूंगा कि तुम अगला जन्म लेने से भी डरोगे। वहीं दूसरी तरफ वांग लिन जो अब काफी ज्यादा घायल हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी वो यहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए उस सोल फ्लैग को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करने लगा था। लेकिन उसके बावजूद भी फूजियन ने बहुत ही आसानी से उस सोल फ्लैग को अपनी तरफ खींच लिया था। और उसी के साथ साथ उसने यहाँ पे अपनी इवल सोल टेक्निक का यूज करते हुए वांग लिन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था, जो देखकर वांग लिन अपने चारों तरफ शील्ड लगाते हुए किसी तरह उसके अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है। और ये सब देखकर फूजियन अपने मन में कहता है कि मेरे इतने ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी मेरे इस फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के लड़के के साथ फाइट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। ये लड़का तो वाकई बहुत ज्यादा टफ है। अगर आज मैंने इसे यहाँ पे जिंदा छोड़ दिया तो आगे चलकर ये मेरी पूरी टेंगिया सिटी के लिए खतरा बन सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये लड़का बहुत ज्यादा बहादुर और समझदार भी है, क्योंकि अगर आज इसकी जगह मैं होता तो मैं भी इतनी जल्दी अपने हाथ को काटने का फैसला नहीं ले पाता। इवन यहाँ पे इसकी जगह कोई और भी होता तो वो तो कुछ सोचने से पहले ही मर गया होता। लेकिन ये लड़का तो मेरे पावर से पावरफुल अटैक से भी बच गया। मुझे लगता है अब मुझे अपने अल्टीमेट मूव का यूज करना ही पड़ेगा। और ये कहकर फूजियन ने यहाँ पे वांग लिन के माता पिता की सोल का ही यूज करते हुए वांग लिन के ऊपर अटैक कर दिया था। वहीं अपने माता पिता को देखकर वांग लिन भी यहाँ पे कमजोर पड़ गया था। और वो अपने माता पिता की सोल को देखते हुए कहता है, माँ बाबा आप मेरे बगैर अकेले कैसे मर सकते हैं। और ये कहते हुए वांग लिन ने भी यहाँ पे अपनी बॉडी को आजाद छोड़ दिया था। जिसके बाद फूजियन की इवल सोल्स लगातार वांग लिन के ऊपर अटैक्स करने लगी थी, जिसकी वजह से देखते ही देखते यहाँ पे वांग लिन की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। लेकिन असल में ये सब वांग लिन ने जानबूझ के किया था, ताकि वो इस मौके का फायदा उठा के अपने माता पिता की सोल्स को अपने कब्जे में ले सके। और वांग लिन यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही करता है। उसने इस मौके का फायदा उठाते हुए अपने माता पिता की सोल्स को अपने कब्जे में ले लिया था। जिसके बाद वांग लिन यहाँ पे बहुत ही तेजी से उस स्पेस पोर्टल की तरफ बढ़ने लगा था। और अपने माता पिता की सोल्स को अपने कंट्रोल में लेने के बाद वांग लिन को भी सुकून आ गया था। और वो मन में अपने माता पिता को याद करते हुए कहता है, माँ बाबा अब मैं दोबारा आपको कभी भी अकेले नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर वांग लिन उसे घोस्ट वैली से मिले हुए उस टोकन को बाहर निकाल कर उसकी पावर को एक्टिवेट करने लगता है, ताकि वांग लिन टेलीपोर्ट होता हुआ सीधा उस स्पेस पोर्टल के अंदर चला जाए। और ये देखकर फूजियन भी वांग लिन का इरादा समझ गया था, इसलिए उसने यहाँ पे उस टोकन के ऊपर अटैक करते हुए उसे यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसके साथ ही वांग लिन की अब यहाँ से भागने की सारी उम्मीदें भी खत्म हो गई थी। और उसी के साथ अब उन इवल सोल्स ने एक बार फिर से वांग लिन के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, जो देखकर फूजियन स्माइल करते हुए वांग लिन से कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि तुम इतनी आसानी से मुझे चकमा देकर यहाँ से भाग जाओगे। और अब क्योंकि वो लास्ट टोकन भी डिस्ट्रॉय हो गया था तो अब उस स्पेस पोर्टल के भी क्लोज होने का वक्त हो गया था। जो देखकर अब वहाँ पे आए हुए बाकी सभी क्लास के लोगों को फूजियन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उस एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड में जाने का मौका पूरे 500 सालों बाद
मिला था और उसे भी फूजियान ने सिर्फ अपनी पर्सनल दुश्मनी के चलते वहाँ पे खत्म कर दिया था। इसलिए अब वो सभी यहाँ पे फूजियान को बहुत ही बुरा भला कहने लगे थे, क्योंकि उनके 500 सालों का वेट ऐसे ही बेकार चला गया था। और यहाँ पे सबसे ज्यादा गुस्सा तो इनसेट के मास्टर को आ रहा था, क्योंकि उसने उस स्पेस पोर्टल के अंदर जाने के लिए अपने काफी सारे डिसेबल्स की कुर्बानी तक दे दी थी, लेकिन उस सब के बावजूद भी वो इस पोर्टल में नहीं जा पाया। और ये सोचकर उसे यहाँ पे उस डीमन राक्षस की चिंता होने लगी थी कि उसे मैं क्या जवाब दूंगा। उसे तो मेरी फिजिकल बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने का एक और मौका मिल गया। और ये कहकर वो अपने मन में गुस्से से वांगलिन से कहता है, वांगलिन अगर आज तुम इस ओल्ड मैन फूजियान से बच भी गए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वहीं दूसरी तरफ फूजियान वांगलिन से कहता है कि मैं तुम्हारे यहाँ से भागने के इस आइडिया को पहले ही समझ गया था, इसलिए मैंने तुम्हें जानबूझकर यहाँ से भागने दिया ताकि तुम उस टोकन को बाहर निकाल सको और मैं उसे डिस्ट्रॉय करके तुम्हारे इस आइडिया को ही डिस्ट्रॉय कर सकूं। और ये कहकर फूजियान अपने मन में कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के कल्टीवेटर को मारने के लिए मुझे ऐसी चीप हरकतें क्यों करनी पड़ रही है। क्या मैं वाकई इस फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के लड़के से डर रहा हूँ। और ये कहकर उसने वांगलिन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वांगलिन वहाँ से सीधा नीचे गिरने लगा था। जो देखकर फूजियान खुश होते हुए अपने पोते को याद करके कहता है, टेंगली मेरे पोते, देखो आज मैंने तुम्हारी मौत का बदला ले लिया। मुझे उम्मीद है तुम जहाँ कहीं भी होगे ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होगे, लेकिन तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारी सोल की तरह इस लड़की की सोल को इतनी आसानी से खत्म नहीं होने दूंगा, बल्कि मैं इस लड़की की सोल को एक ऐसी जगह पे भेजूंगा जहाँ पे ये इस वर्ल्ड के एंड होने तक बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर होता रहेगा। और वांगलिन को इस तरह से मरते हुए देखकर अलायंस मास्टर इम्मेसरी से कहता है, हम चाहकर भी इस लड़के को नहीं बचा सकते, क्योंकि यही इस वर्ल्ड का कानून है, जो ज्यादा पावरफुल होता है वो अपने से कमजोर को जब चाहे मार सकता है। जिस पे इम्मेसरी अलायंस मास्टर से कहता है कि मैंने तुम्हारे लोगों को एक मौका दिया था मेरे एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड में जाने का, लेकिन तुम्हारे लोगों ने ही अपनी पर्सनल दुश्मनी के चलते इस मौके को गंवा दिया। वहीं दूसरी तरफ वहाँ पे आए हुए बाकी सभी क्लैंस के लोग एक बार फिर से यहाँ पे वांगलिन की तारीफें करने लगे थे। और उनमें से एक ओल्ड मैन कहता है कि मैं पिछले 10,000 सालों में ये पहली बार देख रहा हूँ कि एक फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के कल्टीवेटर ने अपने से कई गुना ज्यादा पावरफुल युआन यंग रियलम के एंसेस्टर को चैलेंज किया है। और सिर्फ चैलेंज ही नहीं किया बल्कि उसे बराबरी की टक्कर भी दी। ये लड़का वाकई काबिल तारीफ है और इसकी रिस्पेक्ट करना हम सब के ऊपर फर्ज है, क्योंकि ऐसे महान कल्टीवेटर्स बार बार जन्म नहीं लेते। इवन वहाँ पे मौजूद सभी क्लैंस के लोग वांगलिन को देखते हुए एक एक करके उसे माफी मांगने लगे थे, क्योंकि वो लोग चाहकर भी यहाँ पे उसकी मदद नहीं कर पाए थे। वहीं दूसरी तरफ वांगलिन जिसकी बॉडी अब धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगी थी, वो अपने माता पिता को याद करते हुए कहता है, माँ बाबा प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं आपको नहीं बचा पाया। और ये कहकर वांगलिन हेंग्यू क्लैन और अपने वो सभी साथी जिनसे वो प्यार करता था उन सभी को याद करते हुए वांगलिन कहता है, प्लीज आप सब भी मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं आप में से किसी का भी बदला नहीं ले पाया। और ये कहकर वांगलिन अचानक ही यहाँ पे ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए जोर जोर से हंसने लगा था। और वो ऊपर बोर्ड की तरफ देखते हुए कहता है, क्या यही है इमोर्टैलिटी की कल्टीवेशन, जिसको कल्टीवेट करने की मुझे इतनी बड़ी सजा मिली है कि मुझे अपना सब कुछ खोना पड़ा। अगर मुझे पहले पता होता कि यहाँ आने के बाद मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मैं कभी भूल कर भी यहाँ नहीं आता। और ये कहकर वांगलिन गोड की तरफ देखते हुए कहता है, पर तुम तो यही चाहते थे ना कि मैं यहाँ आकर अपना सब कुछ गवा बैठूं। लो आज मैं अपना सब कुछ गवा बैठा हूँ, ये देखकर तुम्हें बहुत ज्यादा खुशी हो रही होगी ना। और इसी तरह वांगलिन न जाने यहाँ पे क्या क्या बोले जा रहा था, लेकिन वांगलिन की इन बातों के दौरान वांगलिन की आंखें यहाँ पे पूरी तरह से लाल हो गई थी। और अब वो यहाँ देखने से बिल्कुल एक रियल डेविल की तरह लग रहा था, जो देखकर इम्मेसरी के साथ साथ वहाँ पे मौजूद बाकी सभी लोग भी बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि ऐसा कुछ उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। वहीं दूसरी तरफ वांगलिन अपने माता पिता को याद करते हुए कहता है, माँ बाबा अगर मुझे दोबारा जन्म लेने का मौका मिला तो मैं चाहूंगा कि मैं दोबारा आपका सन ना बनूं, क्योंकि मेरे जैसा एक घटिया बेटा आप दोनों का बेटा होना डिजर्व नहीं करता। और ये कहते हुए वांगलिन ने यहाँ पे अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन तभी अचानक ही वहाँ से वांगलिन की बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल बॉडली ऑरा निकलने लगा था, जिससे इतनी ज्यादा पावरफुल लाइट रिलीज होती है कि वहाँ पे सभी को अपनी आंखें तक बंद करनी पड़ी थी। और जैसे ही वो लाइट वहाँ पे खत्म होती है तो वहाँ पे हम वांगलिन के हेमली पर्ल को देखते हैं, जिसने देखते ही देखते वांगलिन के साथ साथ वांगलिन के पेरेंट्स के सोल को भी अपने अंदर ले लिया था। और उसी के साथ वो हेमली पर्ल सीधा उसी स्पेस पोर्टल के अंदर चला गया था। और जब अलायंस मास्टर की नजर उस हेमली पर्ल के ऊपर पड़ती है तो वो उसके पीछे भागकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस स्पेस पोर्टल से टकराकर वापस नीचे आ गिरा था। और इम्मेसरी जो न जाने कब से उस हेमली पर्ल के पीछे पड़ा हुआ था, वो तो उसे देखते ही पूरी तरह से पागल हो गया था। और वो भी उस हेमली पर्ल के पीछे पीछे अपनी पावर का यूज करते हुए उस स्पेस पोर्टल के अंदर चला गया था। और इसी के साथ वो स्पेस पोर्टल भी वहाँ पे क्लोज हो गया था, जो देखकर अलायंस मास्टर वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहता है कि एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड वाला पोर्टल क्लोज हो गया है, इसलिए अब आप सभी यहाँ से वापस जा सकते हैं। और ये कहते हुए अलायंस मास्टर खुद भी वहाँ से चला गया था। उसके बाद हमें उसी एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है। और क्योंकि इम्मेसरी पूरे एक स्पेस को चीरता हुआ वहाँ पे आया था तो वहाँ आते ही वो बेहोश हो गया था और वो सीधा वहाँ पे बैटल टेम्पल के अंदर आ गिरा था। और एक लियांग नाम का कल्टीवेटर जो कि फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के लेट स्टेज पे था, वो इम्मेसरी को देखते हुए अपनी साथी कल्टीवेटर जाओ जीहोंग था उससे कहता है, मुझे तो लगा था कि हम लोग इस पर्सन के आर्मर का यूज करते हुए अपनी कल्टीवेशन स्पीड को बढ़ा पाएंगे, लेकिन इसका आर्मर तो पहले से ही टूटा हुआ है। जिस पे जीहोंग लियांग से कहती है कि तुम इस आर्मर की पावर को अंडर एस्टिमेट मत करो, इस पर्सन के फोरहेड को गौर से देखो। इस पर्सन के फोरहेड के ऊपर एक ट्रोल सिंबल है, जिसका मतलब है कि ये पर्सन एक ट्रोल मास्टर है। इसलिए इस ट्रोल मास्टर का आर्मर टूट जाने के बावजूद अभी भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो कि हमें अगले काफी सालों तक प्रोटेक्ट कर सकता है। और अभी वो दोनों इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उन दोनों
दोनों को वहाँ पे एक और बहुत ज्यादा पावरफुल चीज गिरती हुई दिखती है और उसके पीछे करते हुए वो दोनों भी उसी जगह पे चले गए थे जहाँ पे वो चीज गिरी थी। लेकिन जैसे ही वो चीज जो कि और कोई नहीं बल्कि वांग लिन का हेवनली पर्ल था, तो वहाँ उस एक्स्ट्रा टाइल बैटलफील्ड के अंदर एक और स्पेस क्रैक ओपन हो गया था और वो हेवनली पर्ल सीधा उसी स्पेस क्रैक के अंदर चला गया था। ये देखकर लियांग और जी हुंग को भी बहुत बड़ा झटका लगता है और जी हुंग हैरान होते हुए कहती है कि ओल्ड एंसेस्टर ने एक बार मुझे बताया था कि हर 500 सालों बाद इस एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड का पोर्टल ओपन होता है जिससे काफी ज्यादा पावरफुल पर्संस फाइट करते हुए अंदर आते हैं। लेकिन ओल्ड एंसेस्टर ने मुझसे कहा था कि एक टाइम ऐसा भी आएगा जब इस एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड के अंदर एक और स्पेस क्रैक ओपन होगा और ये सिर्फ तभी होगा जब ये एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड अपने अंदर आने वाले पर्सन की पावर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन जो कोई भी स्पेस क्रैक के अंदर जाएगा तो उसकी फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और उसकी सोल उस स्पेस क्रैक के अंदर ही फंस जाएगी, जिसके बाद वो दोबारा कभी भी रियल वर्ल्ड में नहीं आ पाएगा। जिस पे लियांग एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है शुक्र है कि हम दोनों इस स्पेस क्रैक के क्लोज नहीं गए, वरना हम दोनों भी इस स्पेस के अंदर फंस जाते। और अभी वो दोनों ये सब कह ही रहे थे कि तभी इम्मेसरी जिसे होश आ गया था वो वहाँ आते हुए उन दोनों से पूछता है कि वो हेवनली पर्ल कहाँ गया, जिस पे वो दोनों उसी स्पेस क्रैक की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि वो सीधा उस स्पेस क्रैक के अंदर चला गया। ये सुनकर इम्मेसरी भी बिना कुछ सोचे समझे उसी स्पेस क्रैक की तरफ बढ़ गया था। लेकिन वो स्पेस क्रैक जो कि बिल्कुल एक ब्लैक होल की तरह था, वो वहाँ पे मौजूद सारी चीजों को अपने अंदर खींचने लगा था और इम्मेसरी के करीब जाते ही वो स्पेस क्रैक उसे भी अपने अंदर खींचने लगा था। लेकिन इम्मेसरी ने यहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए खुद को किसी तरह से उस स्पेस क्रैक के अंदर जाने से रोक लिया था और उसे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आने लगा था क्योंकि वो हेवनली पर्ल एक बार फिर से उसके हाथों से चला गया था। वहीं दूसरी तरफ वो हेवनली पर्ल स्पेस में उड़ते हुए अभी भी काफी तेजी से आगे बढ़े जा रहा था और ये सब असल में मास्टर सीतू ने ही वांग लिन को बचाने के लिए किया था। लेकिन इस सब में मास्टर सीतू की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उन्हें अब खुद को रिकवर करने के लिए एक लंबी नींद में जाना पड़ेगा। और ये सारी बातें मास्टर सीतू ने वहाँ पे वांग लिन को भी बता दी थी, जिसकी बॉडी अभी भी वहाँ पे उसी शील्ड के अंदर घूम रही थी। और मास्टर सीतू अपनी नींद में जाने से पहले वांग लिन से कहते हैं, वांग लिन अब तुम्हें खुद अकेले ही अपनी मंजिल तक जाना होगा क्योंकि अब मैं तुम्हारी और ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा। और इसी के साथ हमारा अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।